हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो बेटा, आज हम स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर क्वाड्रिलेटरल, चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 2, जो स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 84 से। ठीक है बेटा, चलो। इस पेज को स्टार्ट होते ही सबसे पहले मैंने आपको बताया, जो कल बताया था उसको फिर से एक बार हम रिवाइज करा दें कि दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के रूल क्या होते हैं, क्योंकि हर जगह यहाँ पे बेटा इस कॉन्ग्रुएंट रूल ही आपका काम आता है। तो एक हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये 5 रूल होते हैं। या तो आपके तीनों साइड दोनों ट्रायंगल के इक्वल हों तब कॉन्ग्रुएंट आप करा दो, या तो एस ए एस पे करा दो। एस ए एस मीन्स साइड एंगल साइड, दो साइड हों और इंक्लूडेड एंगल हो। इतना ध्यान देना, ये एंगल इंक्लूडेड है, मतलब बिटवीन टू साइड्स एंगल हो। ठीक है। और तीसरा क्या हो कि दो एंगल हों और बीच में साइड हो। ठीक। फोर्थ, डबल ए एस भी हो सकता है। फिफ्थ, आर एच एस। आर एच एस मतलब राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड। मतलब ये 5 कैरेक्टरिस्टिक यदि आती हैं, 5 में से कोई भी एक यदि आपका फॉलो होता है तो हम बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और यदि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जस्ट लाइक अ मिरर, आप उसको ओवरलैप करा दीजिए। जो एक सर्किल में वही दूसरे सर्किल में, सब कुछ एकदम एग्जैक्ट सेम हो जाता है। ठीक है। तो हमको केवल करना होता है कि दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे हम करा रहे हैं, हम कौन से रूल को फॉलो कर रहे हैं, 1 नंबर को, 2 नंबर को, 3 को, 4 को, 5 को। ठीक। कॉन्ग्रुएंट कराने के बाद सब कुछ हमारा इजी हो जाता है। वो मैंने यहाँ समझा दिया है कि ये यदि ट्रिपल एस वाला है तो क्या होगा, तीनों साइड इक्वल रहेगी तब कॉन्ग्रुएंट। एस एस होगा तो देखो ये दो साइड है और इंक्लूडेड एंगल है दोनों में, तब इक्वल होगा। तीसरा ए एस है कि दो एंगल है आपकी, ये एंगल हो गई और एक आपकी साइड हो गई, तब कॉन्ग्रुएंट होगा। ऐसे करके पांचों का मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है। चलो, इसको बेटा हम लोग कर रहे थे, इस चीज़ के बारे में हम लोग लास्ट पार्ट 1 में किए थे कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, ये हम निकाल चुके थे फर्स्ट वाले को। और आज हम होने वाले थे किस पे, सेकंड वाले पॉइंट को करने वाले थे। जो अदर डायगोनल की लेंथ हमने निकाल ली थी वो निकाल दिया था कि सेम होगा, सेम लेंथ होगी उसका। जैसे 8 सेंटीमीटर था ना वहाँ पे, फर्स्ट वाले का जो स्ट्रिप थी कारपेंटर की वो 8 सेंटीमीटर की थी, तो सेकंड स्ट्रिप भी कितने की होगी, 8 सेंटीमीटर की होगी। ये हम निकाल चुके हैं। ठीक है। अब आते हैं हम बेटा यहाँ पे आपके दूसरे उसमें कि व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू डायगोनल, कि दोनों डायगोनल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, मतलब जो कटिंग दोनों डायगोनल करने एक दूसरे को काट रहे हैं, ऐसे स्ट्रिप जो काट रही हैं, उसका ये पॉइंट कहाँ होगा, क्या होगा, हम इसको देखने वाले। ठीक है। इसको तो हम कर चुके थे कि ये सेम होना है, सेम लेंथ, मतलब फर्स्ट डायगोनल की लेंथ, मतलब आपका ए सी की लेंथ यदि 8 सेंटीमीटर थी तो हमने निकाल दिया था कि बी डी भी हमारा 8 सेंटीमीटर ही होगा। क्यों? क्योंकि ए सी इक्वल टू बी डी, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है। ये तो हम करके आ चुके हैं। अब आते हैं बेटा हम अपने दूसरे डिडक्शन पे, जो उसके इंटरसेक्शन पॉइंट को ढूंढना है। यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट को हमको ढूंढना है बेटा। अब चलिए, अब ये जो कलरफुल ये ट्रायंगल बना हुआ है, मतलब कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल बी डी ए, ट्रायंगल बी डी ए और ट्रायंगल सी ओ डी। इसको देखिए जरा, बी डी, सॉरी बी ओ, डी नहीं ओ, बी ओ ए, बी ओ ए और सी ओ डी, एक रेडिश से है एक ग्रीनिश से है। ठीक। ये दोनों एंगल क्या होंगे, इन दोनों एंगल की क्या पोजीशन है, इन दोनों एंगल की क्या पोजीशन है बेटा। यदि हम बोलें कि एंगल बी ओ ए, कौन सा एंगल, बी ओ ए, ये तो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, एंगल सी ओ डी के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में बराबर है, रेक्टेंगल है, दोनों लाइनें बराबर हैं आमने सामने वाली, दोनों साइड से इक्वल हैं, तो दोनों साइड इक्वल है तो सामने के एंगल भी दोनों की इक्वल होंगे, तो ये दोनों इक्वल हो गए। एक एंगल हमारा मिल गया, एक एंगल तो हमने निकाल लिया, क्योंकि दोनों ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तभी काम बन पाएगा।
तो एक एंगल हमने निकाल दिया कि ये वाला एंगल तो इक्वल है। अब जरा हम आते हैं इस वाले एंगल पे। इस वाले एंगल को देखिए, ये वाला एंगल क्या बोल रहा है, ये वाला एंगल क्या कह रहा है। मतलब इस एंगल का नाम हमने यहाँ दे दिया है एंगल 1। और यदि इसको हम दिखा दें कि ये एंगल 1 इस वाले एंगल मतलब एंगल 2 के इक्वल है तो हमारा काम हो जाएगा। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है तो हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए ये पूरा एंगल कितना है बेटा, ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल तो 90 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री है। तो यदि हम इस छोटे से एंगल को यदि हम निकालें, इस छोटे से एंगल को, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 1 एंगल 1। एंगल 1 मतलब इसको x मान लो, यदि इस एंगल को x मान लो तो ये हो गया 90 माइनस एक्स, और इसको मान लो y। 1 2 से कन्फ्यूज हो जाओगे। ये 90 माइनस एक्स हो गया, ये छोटे वाले पार्ट की वैल्यू, और यहाँ पे ये y है। अब यहाँ देखो ये 90 माइनस एक्स और ये 90 और y, मतलब यहाँ अलग से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 90 माइनस एक्स प्लस 90 प्लस y इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 180। क्यों आएगा, क्योंकि ये ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। तो ये छोटा वाला एंगल, कलर भी थोड़ा सा अलग करते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ये छोटा वाला एंगल मतलब ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, मतलब 90 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 90, इन तीनों का सम कितना आएगा, 180। हमने कर दिया। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 90 माइनस एक्स, कैलकुलेट करिए इसको। इसको मैंने कैलकुलेट किया तो ये आ गया बेटा आपका 90 90 180 हो गया। तो ये हो गया 180 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180। ठीक है, तब इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा x इक्वल टू वाई। मतलब ये जो x वैल्यू हमने माना था और ये y माना था, ये दोनों एंगल आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक एंगल तो ऑलरेडी लिख चुके थे, दूसरा एंगल क्या लिखेंगे, एंगल CBA, मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल CBA इक्वल टू एंगल, ये वाला एंगल CDO। अब देखो दो एंगल इक्वल हो गए, दो एंगल इक्वल करा दिया, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल ये एंगल, दो एंगल इक्वल हो गए। एक साइड भी इक्वल है, कौन सी साइड, BA और CD, BA और इक्वल टू CD, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा कि दो एंगल इक्वल हो गए और वन साइड इक्वल हो गई। तो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट का कौन सा फार्मूला लगा, डबल AS। ठीक है, जिसके कारण हम बोल सकते हैं आराम से कि ये ट्रायंगल BOA ये कॉन्ग्रुएंट है किसके बेटा, ट्रायंगल COD के। ठीक, मतलब ये जो छोटा वाला ट्रायंगल, ये रेड कलर वाला, ये ग्रीन कलर वाला दिख रहा है, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, अब देखो, और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल होंगी। ठीक है, क्योंकि सब कुछ सेम सेम होगा भाई, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो एकदम एक दूसरे के इक्वल हो गए ना, तो ये दोनों साइड इक्वल होंगे। मतलब ये जो पॉइंट होगा इस लाइन को बिल्कुल किस में करेगा, बाइसेक्ट करेगा, बीच में काटेगा, बाइसेक्ट करेगा, एक एकदम मिडिल में काटेगा। ठीक है, ये हो गया। अब चलो आगे देखते हैं। अब ये आगे क्या बोल रहे हैं, अब आगे ये बोल रहे हैं कि अब दूसरे ट्रायंगल को जरा ले लो। दूसरा ट्रायंगल कौन सा ये ले रहे हैं, दूसरा ट्रायंगल ये बेटा ले रहे हैं, कैन द फॉलोइंग इक्वालिटीज टू बी यूज टू एस्टेब्लिश दैट AOD एंड COB। देख लेते हैं, AOD का मतलब, AOD मतलब ये वाला ट्रायंगल नीचे वाला, ये वाला ट्रायंगल, और COD ये वाला ऊपर वाला। बोल रहे हैं क्या, जैसे इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया है, इसी तरीके से क्या ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या, ऊपर नीचे वाले।
क्या इसको हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं? ये कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, क्योंकि AO देखिए CO के बराबर है, ये एंगल भी इक्वल है, तो यहाँ भी दो साइड हैं और वन एंगल है। लेकिन बेटा यदि हम दो साइड यदि हम ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी क्या लग रही है, यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या लगा रहे हैं, दो साइड ले रहे हैं ना, ये दो साइड ले रहे हैं और एक एंगल ले रहे हैं। लेकिन साइड कौन सी ले रहे हैं? AO और CO। AO CO कहाँ है? AO और CO, ये वाला साइड लिया इन्होंने, ठीक है, इक्वल है, ठीक है। दूसरा कौन सा साइड लिया? AD और CB, AD और CB ये लिया। और एंगल कौन सा लिया? एंगल लिया इन्होंने AOB और COD। AOB ये वाला साइड ये ले रहे हैं, एंगल ये ले रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता बेटा, जो बीच वाला एंगल लेना है, जो बीच वाला एंगल होगा हमेशा क्या होगा? ऑलवेज इंक्लूडेड एंगल, ऑलवेज इंक्लूडेड एंगल, ठीक है, तब जाके कॉन्ग्रुएंट होगा। इसका मतलब कि ये कॉन्ग्रुएंट इस कंडीशन से नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि ये दोनों साइड अलग हैं और एंगल उनके इंक्लूडेड एंगल नहीं है, ठीक। चलो अब आ जाते हैं बेटा डिडक्शन 3 पे। व्हाट आर द एंगल बिटवीन द डायगोनल। अब ये जानना चाह रहे हैं कि जो ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, इसके बीच का एंगल कितना होगा, इसके बीच का एंगल कितना होगा। तो एंगल निकालने के पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस है, ज़्यादा नहीं। कि यदि मान लो इसके बीच की एंगल सपोज है नहीं, अभी यही तो निकालना है हमको, अभी है नहीं, मान लो लेट अस सपोज कि वो 60 है। सपोज उसको कितना मान लिया? एंगल AOB इक्वल टू 60 डिग्री। तो जब ये 60 हो गया तो क्या बाकी एंगल को हम निकाल सकते हैं क्या? बोलने कैन यू फाइंड ऑल द रिमेनिंग एंगल्स, क्या आप इसके सारे रिमेनिंग एंगल्स को निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, जरा निकालने की कोशिश करते हैं। यदि ये 60 है बेटा, ये 60 है, तो ये दोनों तो इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे ना। इन दो और तीनों का सम कितना होता है? 180 होता। तो 180 में से 60 तो यही हो गया, तो 60 हटा दो, कितना बचा? 120। 120 को दो भागों में बांट दो, क्योंकि ये दोनों एंगल हैं, तो ये हो गया 60। मतलब ये वाले दोनों एंगल भी क्या हो गए? 60 हो गए, ठीक। अब इधर वाले पे आ जाओ, ये वाला कितना होगा? ये टोटल 90 होता है, तो ये 60 हो गया, तो ये कितना हो गया? 30 हो गया। ये वाला जब 60 है तो ये वाला एंगल कितना होगा बेटा? ये ऑब्ट्यूज एंगल, ये स्ट्रेट लाइन है, तो 180 होगा, तो 180 में से 60 गया, तो ये क्या आ गया? 120। अब ये 120 और 30 150, ये ट्रायंगल नीचे 150 का 180 का, तो 180 से 150 गया, कितना हुआ? 30। अब ये 30 है तो ये 90, तो ये वाला हिस्सा कितना आया? 60। जब ये 60 है, इधर वाली साइड इक्वल है, तो ये वाला भी एंगल क्या होगा? 60। ये 60 तो ये वाला एंगल कितना होगा? 60। जब ये 60 होगा तो ये कितना होगा? 30। ये इक्वल होंगे 120, और जब ये 120 और ये 30 तो ये वाला कितना होगा? 30। देखो सारे एंगल तो हमने निकाल लिया फटाफट। कोई इसमें कन्फ्यूजन हुआ? कोई कन्फ्यूजन नहीं। एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से हम देख लेते हैं, इसको पूरा मिटा के देख लेते हैं, इसको पूरा मिटा देते हैं, फिर से देख लेते हैं कौन कौन से एंगल है। चलिए, ये 60 है, ठीक, ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो दोनों के सामने के एंगल इक्वल होंगे, तो ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, क्योंकि 120 है ना भाई, एक ट्रायंगल 120 का होता है, तो 120 में 60 तो हो ही गया, तो बचा 120। 180 में से 60 घटा दिया, 120 बचा, उसमें 2 का डिवाइड कर दिया, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे, तो 60 हो गए। अब देखो, अब यहीं से सारा काम स्टार्ट। अब ये 60 हो गए, ये ए वाला टोटल एंगल 90 होगा, तो 90 में से 60 गया, कितना हो गया? 30 ये हो गया। ये इधर वाला 120 हो गया, क्योंकि स्ट्रेट एंगल है ये, तो 180 होगा, तो 60 इधर और 120 इधर, तो ये बन गया आपका 180। अब ये 120 और 30 कितना होगा? 150, और ट्रायंगल में टोटल होता है 180, तो 180 से 150 माइनस हुआ तो कितना हुआ? ये हो गया आपका 30।
अब ये 30 हो गया तो इधर वाला कितना हो गया, ये हो गया 60, ये 60 हो गया, ये भी इधर से 60 हो गया क्योंकि पहले अपोजिट एंगल है, 60 हो गया। अब ये 60 ये 60 तो ये इधर वाला क्या होगा, 180 माइनस 120, ये भी 60 हो जाएगा। ये 60 हुआ तो इधर वाला क्या बचा, ये भी 30 हो गया। अब ये 30 और इधर वाला अपोजिट एंगल 120, 30 120 150, तो ये भी क्या हो गया 30। मतलब इसके सारे एंगल हमने निकाल लिए। यदि हमने माना कि ये एंगल, इसको सपोज किया कि 60 है, तो सारे हमने निकाल लिए, मतलब हमको एंगल निकालना आता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब ये बोल रहे हैं कि नहीं भाई, एक्स जो आपने वहाँ 60 मान लिया था वो 60 नहीं मानना, अब यहाँ पे वैल्यू आप ए की निकालना है और इसको मानना है कि एक्स है, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू हमको निकालना है। अब इस वाले ट्रायंगल में देखिए, किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए ओ बी में, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ये 3 एंगल है बेटा, ये 3 एंगल है ना। 3 एंगल को यदि हम ऐड कर दें तो ए प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 180 हो गया। तो ये कितना हो गया, 2a प्लस एक्स इक्वल टू 180। तो या यदि हम इसको लिख सकते हैं ए 2a इक्वल टू 180 माइनस एक्स, या ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं 180 माइनस एक्स अपान 2, या इसको हम लिख सकते हैं बेटा 90 माइनस एक्स बाई 2। अब ए की वैल्यू हमको निकल गई, ए की वैल्यू मेरे पास आ गई, ए की वैल्यू आई हमारी इतनी एक्स की टर्म्स में, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये तो इस ट्रायंगल की थी, अब ये नीचे वाला, अब देखते हैं कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल ये तो पहले हमने निकाल लिया। अब ये दूसरे सेकंड में हम क्या निकालें, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ डी, ए ओ डी, इन ट्रायंगल ए ओ डी। अभी ये एंगल तो हमको नहीं मालूम कितना है, इसको तो माना है ए, इसको तो नहीं मालूम कितना है, क्योंकि हमको ये भी नहीं मालूम कि 90 डिग्री है कि नहीं है, ठीक है। तो इसको हमने क्या कर लिया, बी मान लिया, इसको क्या मान लिया, बी मान लिया। जब इसको बी माना तो ये वाला तो बी होगा, ठीक। अब ये वाला तो हम निकाल के रखे हैं कि 180 माइनस एक्स, क्योंकि ये एक्स है तो ये 180 है, क्योंकि स्ट्रिप तो स्ट्रेट लाइन है ना। अब इन तीनों एंगल को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2b प्लस 180 माइनस एक्स इक्वल टू 180, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल हमने सम कर दिया 180 हो गए। अब यहाँ से b की वैल्यू निकालना है, तो हो गया 2b इक्वल टू एक्स अपान, सॉरी 2b इक्वल टू एक्स, 180 माइनस हो जाएंगे, तो 2b इक्वल टू एक्स हो गया, और b इक्वल टू बेटा आ गया यहाँ पे आपका क्या, x बाई 2। अब देखिए a और b की वैल्यू हमको निकल गई, a की वैल्यू निकल गई और b की वैल्यू निकल गई। अब हम a और b को ऐड करके देख लें कि यहाँ पे एंगल a कितने का है, तो यहाँ पे ऐड कर दो, a और b को ऐड करो, तो a और b को यदि हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, a की वैल्यू कितनी है 90 माइनस एक्स अपान 2, अब b की वैल्यू कितनी है x अपान 2, दोनों को ऐड कर दिया, x अपान 2 कट गए, a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 90 डिग्री। मतलब ये बता दिया कि ये यहाँ a टू b हमने जो किया है, ये इसकी वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, दोनों को ऐड करने पे, ठीक है। कंफर्म हो गया। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, देयरफॉर, ये सब निकाल लिया, इसका मतलब हुआ देयरफॉर all the angles of quadrilateral are 90 डिग्री, ठीक है। ये हमको पता हो गया कि ये वाली एंगल 90 हो जाएगी, ये वाली एंगल 90, ये वाली एंगल 90, ये वाली एंगल 90, सब 90 90 हो जाएंगे, ठीक है। अब चलो, hence नो मैटर व्हाट द एंगल बिटवीन द डायगनल्स आर, ये कोई मायने नहीं रखता कि डायगनल के बीच में कौन सा एंगल है, इफ़ द डायगनल्स आर इक्वल एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर देन द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड आर 90 डिग्री, ये हमने निकाल लिया ईच, एंड द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, थस द क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, और ये 90 भी निकाल लिया हमने, अपोजिट साइड इक्वल भी है, इसलिए जो क्वाड्रिलेटरल हमारा बना वो कौन सा बना, रेक्टेंगल वाला। नाउ we know how the wooden strip have to be put together to form the vertices of a rectangle,
दे शुड बी इक्वल एंड कनेक्टेड टू देयर मिड पॉइंट। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे बेटा कि ये मिड पॉइंट पर कनेक्ट कर रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक, चलो। द कारपेंटर प्रॉब्लम shows that the rectangle can also be defined as follows. Number one, a rectangle is a quadrilateral whose diagonal are equal and bisect each other. मतलब कारपेंटर रेक्टेंगल को अब ऐसे भी डिफाइन कर सकता है कि रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल whose diagonal are equal and bisect each other. ठीक है बेटा। Thus, we have established that if all the angles of a quadrilateral are right angles, then the opposite sides have the equal length. Therefore, the quadrilateral is a rectangle. Thus, a rectangle can simply defined as follow. अब रेक्टेंगल के जो हमारे पास 2 रूल थे, अब यहाँ पे बढ़ के कितने रूल हो गए, 4। क्या हो गए प्रॉपर्टीज उसकी, ऑल द एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री। नंबर 2 क्या हो गया, द अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो था ही। नंबर 3, द अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर पैरेलल टू ईच अदर, कि वो दोनों एक दूसरे से पैरेलल भी हैं। ठीक है, क्योंकि 90-90 है ना दोनों तरफ का एंगल, तो एक दूसरे से वो पैरेलल भी हैं। नंबर 4, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल लेंथ एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये रेक्टेंगल की हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी हो गई, 4 प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको क्या कर लेना है, आपको लर्न करना है, दिमाग में बैठा लेना है, रिवाइज कर लेना है, इसको अपने पॉइंट में रख लेना है। ठीक है, रेक्टेंगल की 4 प्रॉपर्टीज। अब जब अगले क्लास में हम बेटा मिलेंगे आपसे, तो हम देखेंगे कि कुछ स्पेशल टाइप के रेक्टेंगल कैसे होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए बाय बेटा, थैंक यू।